पहले मैं आपको भी शुभकामना देता हूँ। आज का जो दिन है बहुत महत्व का दिन है। आज का दिन कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। इस अवसर पर बख्तियारपुर विधानसभा के तमाम मतदाता भाइयों नौजवान दोस्तों सबको मैं धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। आप लोग आज जो है इस पर्व को मना रहे होंगे। भगवान कृष्ण का आप पर दया बना रहे, यही मेरी शुभकामना है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी? विधानसभा स्तर पर जो तैयारियां हैं, आप जानते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं उम्मीदवार रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं संगठन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि बख्तियारपुर में हम समझते हैं 15 दिन में हम लोगों ने जब बैठक कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब जब से मैं 5 साल संगठन से लेकर आम कार्यकर्ता एवं आम जनता के बीच जाने का काम किया। हम समझते हैं कि चुनाव जो जनसंपर्क है, हम समझते हैं कि हमने तो कई बार एक गांव में 5-6 बार हो लिया, 10 बार 20 बार गया हूँ। हर गांव में तो मैं प्रतिदिन जाता हूँ, तो तैयारी कुछ विशेष नहीं है, लेकिन तैयारी तो मेरा हो ही रहा है। यानी हम 5 साल तैयारी में और जनता के बीच जाते हैं। भले जो अभी जो विपक्ष के लोग हैं, मेरे विरोधी लोग, उस 4.5 साल गायब थे, उन्होंने गायब थे, अब दिखाई दे रहे हैं, बेचैन में है। तो हम समझते हैं जनता, बख्तियारपुर की जनता मालिक सब मनसा बना लिया है। इस बार जो है बख्तियारपुर में कमल खिलेगा और लल्लू मुखिया जीतेगा। जैसा कि अभी गंगा और सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ने से भी काफ़ी क्षति देखा जा रहा है, इसमें जनता भी काफ़ी रुष्ट है। बताना चाहते हैं कि दियारा में फ्लड घोषणा हो, फ्लड की घोषणा हो, इसके लिए हमने पूरी अपने नेताओं से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं। हम समझते हैं दियारा का फ्लड घोषित होगा। जहाँ तक किसानों को बख्तियारपुर विधानसभा दनियावा कोसोपुर अन्य जगहों पर जो फसलें 90% नुकसान है, इसकी जो है सरकार की सब्सिडी छूट की व्यवस्था सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। हम समझते ये भी होने वाला है। आपकी तरफ से फिलहाल क्या कुछ सहयोग? देखिए मेरे तरफ से तो अभी जो है दियारावासी बाढ़ से जो प्रभावित हैं, मैं मोदी किचन खोला हूँ, सबका सेवा दे रहा हूँ। आप लोग भी देखें, सुबह शाम जो भी लोग कहीं भी बाढ़ से प्रभावित हैं, मेरे मोदी किचन में आकर भोजन करने का काम कर रहे हैं और मुझे सेवा करने का एक मौका मिला है, मैं सेवा कर रहा हूँ। क्या परिचय? रणजीत सिंह, एक्स-एमएलए बख्तियारपुर। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आपके तरफ से सहयोग है और क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार बख्तियारपुर की जनता ठान चुकी है और सभी में जो वर्तमान विधायक है उसका खिलाफ में आक्रोश में है पूरा बख्तियारपुर विधानसभा। वो 5 साल 2010 में वो जीते, तब जनता को ठग लिए। फिर 2020 में वो विधायक नहीं, वो ठग हैं। वो सिर्फ बख्तियारपुर के जनता को ठगने का काम करते हैं। इस बार 2020 में जब जीत के गए, ये तो कार्यकर्ता उनके भी कहते हैं कि आपने भी भाजपा के जो विधायक हैं वो भी बोलते हैं कि वो भी ठगने का काम करते हैं। तो ये ठग आरोप प्रत्यारोप से हटकर क्या कुछ विधानसभा में कमी है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कमी बेसी का जहाँ तक बात रहा, अभी पहले तो विधायक जो वर्तमान विधायक हैं जब गांव में आवेंगे तब ना पता लगेगा कि कमी बेसी, पूरा तो कमी है। क्या कुछ कमी है? क्या कमी? नाली गली कमी है। आपको विधायक बना दिया सरकार। देखिए, जो भी बड़ा काम होता है उस किसके थ्रू काम होता है? सरकार करती है। बड़ा टेंडर रोड हो गया, ये हो गया, वो सरकार करती है। आप विधायक बने, विधायक का काम क्या है? आप जनता के सुख दुख में रहिए। जनता, आप कहीं पैरवी की ज़रूरत हो गया, पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, फ़ोन कर दीजिए। कहीं थाना पुलिस में मान लीजिए ज़बरदस्ती कर रहा है, उस पर फ़ोन करके आप कर लीजिए। इसके लिए ना है, आप आए हैं तो देखिए गली नाली कैसे है। बाकी जो बड़ा काम है, जो बड़ा विकास का काम है, वो तो सरकार करती है। फिलहाल अभी जो अब तो वो तो नजर नहीं आते हैं। 4.5 साल खत्म हो गया है, अब जाके फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति है सबसे बड़ी बाढ़ की स्थिति। जैसे गंगा की नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, उससे सहायक नदियों का भी जल स्तर बढ़ा है।
उससे चारों तरफ जो स्थिति है वो काफ़ी डरावनी है। इस पे क्या करना चाहिए ये बताइए। देखिए, बहुत विस्तृत प्लान की ज़रूरत है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको मिलके इस पर काम होना चाहिए। जैसे नेपाल से पानी छूटता है, वहाँ डैम बनाना चाहिए। पर ये ऊपर लेवल की चीज़ है। हम सबको बख्तियारपुर के बारे में बताइए कि बख्तियारपुर का क्या हो गया है, बख्तियारपुर का क्या करने वाले हैं जो वर्तमान विधायक हैं। बख्तियारपुर का ही स्थिति हम आपको अवगत कराए हैं कि अभी जो दिरा का 5 पंचायत है वो डूबा हुआ है। राघोपुर में बांध दीजिएगा, बांध, सुनिए, चुप रहिए। टाल क्षेत्र में चुप नहीं रहिएगा। हाँ। टाल क्षेत्र जो है वो भी डूबा हुआ है, फसल भी काफी नुकसान हुआ है। आपका करनौती पंचायत हो गया, आपका घांग हो गया, मिसी हो गया, सिरसी हो गया, आपका लक्ष्मणपुर गांव हो गया, सारे जगह पे फसल अभी नष्ट है। तो इसके लिए सरकार सुनिए, इसके लिए सरकार फसल क्षति जो होता है, बाढ़ राहत, ये घोषणा होना चाहिए, बाढ़ अति घोषणा होना चाहिए। इस पर तो वर्तमान विधायक बोल ही नहीं रहा है। इस पर तो बोल ही नहीं रहा है कि कहीं मान क्षति हो गया है, चाहे ये हो गया है। माननीय लल्लू मुखिया जी सब जगह बोलते हैं कि बाढ़ घोषित होना चाहिए, जो भी प्रभावित है उनको चारा, पैसा, चाहे वो जो क्षति हुआ है फसल उसका देना चाहिए। इसी पर मान लीजिए बाढ़ बख्तियारपुर में जो बाढ़ का स्थिति है, तो वर्तमान विधायक कम से कम जाके देखते कि क्या हो रहा है। वो तो नदारत हैं, क्षेत्र में है ये नहीं है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार, भाजपा कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव है। बख्तियारपुर जो 180 विधानसभा है, पिछले बार आरजेडी आया था, इस बार कौन आएगा? इस बार लल्लू मुखिया चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। पूरे विधानसभा में जहां भी एक बच्चा से पूछिए, सिर्फ लल्लू मुखिया का नाम जानता है। एक बच्चा से भी पूछिएगा वही बताइए। अभी जो हमारे बाढ़ प्रभावित हैं सब है की जनता जनार्दन, उसको है कि मॉडल किचन के माध्यम से उसको है कि सहायता कर रहे हैं। और जो टाल क्षेत्र है, दरियावा या घांग सरैया है, उधर जो धान उग गया है, वहाँ पे जा के हमारे विधायक जी जनसंपर्क करके और जो भी इनसे बनता है सहायता राशि देने का काम करते हैं। और दिन रात जनता से 24 घंटा जुड़े, एक कॉल भी होता है 1 मिनट में पहुँच जाते हैं। क्या नाम? कोई दुमत की बात नहीं है। तो क्या लगता है इस बार? 110% लल्लू मुखिया बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव में जीतेंगे और यहाँ बख्तियारपुर में कमल खिलेगा, इसमें कोई दुमत की बात नहीं। क्या नाम हुआ? भोला यादव। घर तेजा बिघा। इस बार कौन जीतेंगे और काहे जीतेंगे? अगला बार अनुरुद्ध यादव को वोट देके हमारा गांव पछता रहा है। अभी बोहनी नहीं होगा टेगा हमें। ऐसा काहे? कुछ करवे नहीं किया है, देखे नहीं आया है। कभी गए हैं मिलने? ना, वो अभी नहीं कराए तो हम नहीं करेंगे। क्या नाम है? मुन्ना सिंह। पंचायत स्तर पे अभी भाजपा द्वारा बूथ सशक्तिकरण काम किया जा रहा है, क्या लगता है कितना काम आएगा ये सब? अब कितना कहाँ हो रहा है? तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है बूथ सशक्तिकरण वाला। ये सब तो माने अच्छा इसका मन प्रभाव रहेगा। और इस बार पंचायत से हम लोग बहुत अच्छा मार्जिन से लीड करेंगे। और 20 साल जो हम लोग 20 साल मुखिया का जो चुनाव जीते थे, जितना लीड किए थे, उससे इस बार बहुत बेहतर लीड करेंगे। क्योंकि हमारे पंचायत का जितना भी अभी है माने जनता है, जो पिछले बार माने वोट देकर बहुत पछता है, इस बार मेरे पंचायत की जनता मुंह बना चुकी है। और जितने भी मैंने जो अक्कर बक्कर बोल रहे हैं, जो बुखार में मार भात खोज रहे हैं, उस सब के बुखार में मार भात मिल जाएगा। हमारी पंचायत की जनता उस सबको ठंडा कर देगी, टेंशन लेने की बात नहीं। क्या नाम है? जालेंद्र कुमार यादव, भाजपा कार्यकर्ता। घर तेजा बिघा। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।